हेलो एवरीवन। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते कि वुयुल को स्कूल में क्लीनर की जॉब मिल जाती है। बहुत सारी लड़कियां उसे देखकर हैरान थी कि ये कितना स्मार्ट है। कई लड़कियां तो उसकी फोटो लेने लगती है, लेकिन तभी वुयुल किसी से टकरा जाता है और ये कोई और नहीं, वही बाइक वाला लड़का था जिससे वो पहले मिल चुका है। वुयुल उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि इसे साफ करने में मेरी मदद करो, पर वो लड़का कहता है ये मेरा काम नहीं तुम्हारा काम है। वो उसकी इंसल्ट करके वहां से चला जाता है। फिर हम जूइन को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में होती है। जब कोई डोर नॉक करता है तो वो उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है। वुयुल अंदर आकर डस्टबिन ले जाने लगता है। जूइन उसे स्कूल में देखकर हैरान थी कि क्या तुम्हें यही जगह मिली काम करने के लिए। तो वुयुल उससे पूछता है कि क्या वैम्पायर स्कूल में नहीं आ सकते। तो जूइन कहती है नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और खून को देखकर तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। वुयुल उसे समझाने लगता है कि ऐसा दोबारा से नहीं होगा। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आता है जिसकी नोज ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखकर जूइन जल्दी से उसे कवर कर लेती है और वुयुल को वहां से जाने को कहती है और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देती है। वुयुल को बहुत गुस्सा आता है। वुयुल डोंग की शॉप पर आकर बड़बड़ाने लगता है। डोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जॉब मिल गई। तो वुयुल उसे बताता है कि हाँ मुझे स्कूल में जॉब मिल गई है। फिर हम देखते हैं कि डूशिक अपने ऑफिस में होता है। वो जूइन को मैसेज करता है कि क्या हम रात को डिनर कर सकते हैं। जूइन उसे ओके बोल देती है। रात का सीन दिखाया जाता है। डूशिक जूइन को एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, पर वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। इसे देखकर जूइन कहती है कि लगता है ये नया बना है, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जबकि ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो डूशिक बताता है कि ये मेरा नया बार है, इसकी अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट वीक से यहाँ लोग आने स्टार्ट होंगे। मैं पहले तुम्हें यहाँ लाना चाहता था ताकि तुम बता सको कि ये कैसा है। ये सुनकर जूइन काफी ज्यादा हैरान थी कि वो यहाँ की फर्स्ट कस्टमर है। दूसरी तरफ वुयुल घर वापस जा रहा था कि तभी उसे ब्लड की स्मेल आई जो कि मीट शॉप से आ रही थी। ब्लड को देखकर वुयुल दोबारा से अपना कंट्रोल खोने लगा। उसके वैम्पायर वाले दांत दिखने लगे। उसे ऐसे एक बच्चा देख लेता है और वो उसे देखकर हंसने लगता है। ये बात रियलाइज होते ही वो दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया। वुयुल अंदर आकर उस ब्लड का प्राइस पूछता है। ये ब्लड सूप बनाने में काम आता है, पर वुयुल उसे ऐसे ही पीना चाहता था। वो आंटी वुयुल को देखकर कहती है तुम वही हो जो मैंशन में रहते हो। तभी वह एक आदमी कहता है कि तुम उस मैंशन में रहते हो, मैंने तो सुना है वहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं। पर वुयुल मना कर देता है। फिर वो दोनों मिलकर उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे थे, जिनसे बचने के लिए वुयुल बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। वुयुल जब अपने घर के बाहर आया तो उसे वहाँ कैटमैन दिखा, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर अंदर बैठकर ये दोनों बात करने लगे। वुयुल उन्हें बताता है कि गलती से मैंने जूइन के ब्लड को टेस्ट कर लिया था, जिससे मुझे हेसुन दिखाई दी, क्योंकि उसका ब्लड का टेस्ट भी जूइन के जैसा ही था। कैटमैन के पूछने पर वुयुल उसे बताता है कि हेसुन वो है जिसने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गांव वालों को वुयुल के बारे में पता चल गया है, तो हेसुन भाग के अपनी सीक्रेट मिलने वाली जगह पर जाती है वुयुल को बचाने के लिए। वुयुल को देखकर वो उसे बता देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना वैम्पायर हंटर तुम्हें मार डालेंगे। हम एक साथ में भाग जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। लेकिन तभी वैम्पायर हंटर्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ना ही वुयुल के सामने आकर कहने लगती है कि वुयुल बुरा वैम्पायर नहीं है, इसने मेरी जान बचाई थी। पर वैम्पायर हंटर्स को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, पर वो डिसाइड करते हैं कि अब हेसुन को भी मार डालेंगे। तो वुयुल हेसुन का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा ले जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। वुयुल कैटमैन से कहते हैं कि मैं उसे बचा नहीं पाया। कंफ्यूजन की बात यह है कि हेसुन और जूइन का ब्लड सेम कैसे है। तो कैटमैन उसे अपना हाथ आगे करने को कहते हैं। फिर वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कुछ रीड करने लगते हैं। फिर कैटमैन उससे कहते हैं कि तुम्हें जूइन का ब्लड नहीं पीना है क्योंकि वो तुम्हारे लिए जहर है। ये सुनकर वुयुल काफी ज्यादा हैरान हुआ। फिर मिस्टर को कहते हैं कि क्या तुमने कभी इंसानों को प्यार में देखा है। तो वुयुल कहता है कि हाँ, जब इंसान प्यार में होते तो वो एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं और उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर कैटमैन कहते हैं कि मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है कि तुम्हें पूरा इंसान कैसे बनाया जा सकता है। तुम्हें जूइन को अपने प्यार में डालना होगा और जब वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए तो तुम्हें उसका ब्लड पी लेना है और फिर तुम पूरे इंसान बन जाओगे और यही एक
रास्ता है तुम्हारे लिए पूरा इंसान बनने का। वुयुल हैरानी से पूछता है कि जुई ने क्यों? तो कैटमैन कहते हैं क्योंकि उसी ने तुम्हारे कॉफिन को ओपन किया था। फिर हम देखते हैं कि डूशिक जुइन को घर के बाहर छोड़ने आता है। वो उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें पेपर स्प्रे और एक पिस्टल थी, क्योंकि जुइन अकेले घर वापस आती थी और अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो वे इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जुइन उसे लेने से मना करती है पर डूशिक मानता नहीं। वही वुयुल ऊपर बैठकर उन दोनों को देख रहा था। जुइन घर के अंदर आई तो वुयुल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें लाइक करता है। जुइन कहते हैं कि क्या तुमने हमारी बातें सुनी? तो वुयुल कहता है हाँ, मैं दूर के साउंड्स को काफी आसानी से सुन सकता हूँ। पर जुइन उसकी बात का जवाब नहीं देती और ये कहकर चली जाती है कि दोबारा से स्कूल में मत आ जाना। वुयुल को गुस्सा आ जाता है कि मैं जब कुछ कर नहीं रहा था तो ये मुझे मच्छर कह रही थी और अभी ये कह रही है कि स्कूल में मत आओ। नेक्स्ट डे स्कूल में जुइन वुयुल को देखती है। वो क्लीनिंग लेडी से बात कर रहा था कि आप आराम करो, मैं आपकी जगह काम कर दूंगा क्योंकि आपके पैरों में दर्द है। जुइन को उसकी बातें पसंद आई। फिर दिखाया जाता है कि क्लीनिंग लेडी जुइन के पास है। जुइन कहते हैं कि सही किया जो आपने रेस्ट ले लिया क्योंकि आपको रेस्ट की जरूरत है। क्लीनिंग लेडी वुयुल की तारीफ करने लगती है कि वुयुल काफी अच्छा है और वो बड़ों की रिस्पेक्ट भी करता है। वुयुल अपना काम कर रहा था तभी वही बाइक वाला लड़का पार्क आ जाता है। वो वुयुल को इग्नोर कर कचरा डालकर चला जाता है। वुयुल देखता है कि जहाँ से वो लड़के आए थे वहाँ अल्कोहल की बोतल्स पड़ी हुई थी। वुयुल उन्हें उठाकर ले जाता है लेकिन वही एक सिगरेट पड़ी रह जाती है जो कि जली हुई थी, जिस वजह से उस जगह आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग को बुझाने में लग जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वुयुल को प्रिंसिपल डांट रहे हैं क्योंकि पार्क ने उसकी कंप्लेंट कर दी है कि उसने वुयुल को स्मोकिंग करते हुए देख लिया था। वुयुल ने मना करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया पर प्रिंसिपल उसकी बात का विश्वास नहीं करते। क्लीनिंग लेडी भी कहती है कि वुयुल ऐसा नहीं है लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात का भी विश्वास नहीं करते। तभी जुइन पार्क का कान खींचते हुए अंदर लेकर आती है और प्रिंसिपल से कहती है कि इसके हाथ को स्मेल किया जाए क्योंकि ये स्मोक करता है। और ये बात पूरे स्कूल को पता है पर कोई भी इसे कुछ नहीं कह रहा। प्रिंसिपल उसके हाथों को स्मेल करता है जिसमें से स्मेल आ रही थी। फिर जुइन सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है जिसमें सिगरेट गिरते हुए पार्क दिखाई दे रहा था। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। वुयुल ये सोच रहा था कि जुइन ने बिल्कुल हेसुन की तरह उसे प्रोटेक्ट किया है। एक उनका ब्लड भी सेम है और मैं उसकी आंखों में ही अपने आप को देख पाता हूँ और उनकी बातें भी सेम है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। कहीं सच में जुइन ही हेसुन तो नहीं। वुयुल जल्दी से जुइन को बाहर बुलाता है। जुइन पूछते कि क्या हुआ तो वुयुल उसे हेसुन के नाम से बुलाता है कि हेसुन क्या ये तुम हो? ये सुनकर जुइन हैरान हो जाती है। फिर हम दूसरी तरफ मिस ना को देखते हैं जिसे डूशिक एयरपोर्ट से लाने की बात कर रहा था। इसका फेस सेम वुयुल के हेसुन के जैसा है। और यही पर ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।